हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष सोनभद्र है और हर हफ्ते की तरह यहाँ पर हम अपना वीकली ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए रेडी हैं। इस हफ्ते ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहा और बहुत ज्यादा लॉसेस दिखाया लोगों को। निफ्टी ने बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन दिखाया, स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज्यादा नीचे आते हुए दिखे। लगभग ओवरऑल सारे सेक्टर्स में गिरावट बनी रही एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ और उसको हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगर जनरल मार्केट कंडीशन को देखा जाए तो कमजोरी बनी रही। स्टार्टिंग हुई हमारी एक वायरस के न्यूज से, जिसके कारण मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा और उसके बाद से संभालने की कोशिश किया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इसका मेन रीजन ये बोला जा रहा है कि एफआईआई सेल ऑफ शुरू हो गया है फिर से, जिसपे थर्सडे में एफआईआई ने करीब 7,000 करोड़ की सेलिंग करी, जिसका इम्पैक्ट हमको मार्केट पे भी दिखा। अगर आप निफ्टी की चार्ट देखेंगे तो जो लेवल इसने नवंबर में अचीव किया था लोएस्ट लेवल, आज फिर उस लेवल को टच कर गया। अगर इस लेवल से अगर बाउंस बैक कर पाता है तो हमें एक कंसोलिडेशन जोन में जाता हुआ दिखेगा। सो अगर ये नहीं कर पाता है तो ये फिर करीब करीब 22,800 के आसपास का एक जो लेवल है जहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, उस लेवल के आसपास जाएगा। सिमिलर सी कंडीशन बनी हुई है निफ्टी टोटल मार्केट में, निफ्टी 500 में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में भी। सिर्फ माइक्रो कैप एक ऐसा कैप है जिसपे अभी तक प्राइसेस ने उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। अगर मार्केट नहीं संभला अभी तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें भी ये ब्रेक करता हुआ दिखेगा। अगर आप सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो एक्सेप्ट आईटी, जहां पर अच्छे रिजल्ट्स की वजह से ये माना जा रहा है कि सारे स्टॉक्स बूम किए, स्पेसिफिकली टीसीएस ने 6% से ज्यादा का मूव दिखाया। पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स पॉजिटिव में रहा, अपने सारे की मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है आईटी का इंडेक्स। इसके अलावा एफएमसीजी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिली बट उतनी भी ज्यादा नहीं। अदर देन दैट सारे इंडाइसेस लगभग डाउन ट्रेंड में ही थे, शायद ही किसी में ऊपर की तरफ मूव दिखाई दिया हो। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो जैसा हमने देखा था कि आईटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो उसके चार्ट्स में भी दिख रहा है। ये एक लौता सेक्टर रहा जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस करता हुआ दिखा इस हफ्ते, फॉलोड बाय एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, सर्विस एंड एमएनसी सेक्टर्स। मंथली परफॉर्मेंस में एफएमसीजी सेक्टर अच्छा करता हुआ दिख रहा है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर एंड फार्मा, आईटी, कंजम्पशन एंड ऑटो। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी सेक्टर सबसे अच्छा करता हुआ दिखा और बाकी सारे सेक्टर में नेगेटिविटी बनी रही, जिसमें कि मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर आता है, डिजिटल सेक्टर आता है, डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर्स हैं। अगर आप वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि इस हफ्ते रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, मीडिया और पीएससी ने सबसे खराब परफॉर्म किया। इस महीने में पीएसयू बैंक, मीडिया, मेटल, पीएससी और रियलिटी सेक्टर लगातार कमजोर बने रहे। अगर 3 महीने की बात करें तो एनर्जी, पीएससी, मीडिया, सीपीएससी और मेटल सेक्टर्स ने सबसे खराब परफॉर्म किया। अगर आप अक्रॉस द सेक्टर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे तो आपको कोई सा भी ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आएगा। जो भी ट्रेंड बनता है वो 1-2 हफ्ते में टूट जाता है। ये हमने कंसिस्टेंटली देखा है पिछले 3 से 4 महीनों में। इसका सिंपल सा मतलब यह है मार्केट में बहुत ही ज्यादा कमजोरी बनी हुई है और कोई सा भी सेक्टर ग्रिप नहीं कर पा रहा है। यह है इस हफ्ते के टॉप परफॉर्मिंग कंपनी जिन्होंने ट्रेंड फॉर्मेशन में मदद करी। जो थोड़े बहुत ट्रेंड हमको दिख रहे हैं मेजरली इन आईटी एंड एफएमसीजी, इसमें सारी वही कंपनियां ही आपको नजर आ रही होंगी। मैंने इन कंपनियों का एक वॉच लिस्ट बना के उसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, प्लीज चेक दैट फॉर योर ओन वॉच लिस्ट एंड ड्यू डिलिजेंस। एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी की बात करें तो इस हफ्ते ज्यादा मैंने बोला कि एफआईआई ने बहुत सेल किया, डीआईआई ने परचेज भी किया, लेकिन जैसा कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है, इतनी ज्यादा समय से कमजोरी बनी है कि थोड़ा सा भी एफआईआई की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ला रही है। इसकी वजह से हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो 2018 के बाद से जनवरी के मंथ में कभी भी इंडाइसेस पॉजिटिव नहीं रहे। अगर देखें तो सबसे कम जो गिरा था इंडाइस वो पिछले साल था जो 0.03% नेगेटिव था, लेकिन उसके अलावा सारे सालों में उसने बहुत ज्यादा करेक्शन दिखाया था। अगर हम की टेकअवेज की बात करें इस हफ्ते हम ये बोल सकते हैं कि ये वीक एक फियर के साथ स्टार्ट हुआ, जहां पर हमें वायरस जो चाइना और इंडिया में पाया गया था। उसके बाद एफआईआई सेल ऑफ ने मार्केट को पूरा नेगेटिव दिखाया, रिजल्टेड इन फॉल ऑफ अक्रॉस द सेक्टर। रूपी डेप्रिसिएशन भी होता हुआ दिखा जब रूपी 86 रुपीज के ऊपर चला गया पर यूएसडी। इंटरनेशनली यूएस डॉलर इंडेक्स भी अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है आफ्टर 2022, और उस समय भी हमको ऐसा ही एक स्लो डाउन देखने को मिला था। लगभग 1 साल के लिए वो स्लो डाउन था। अभी मार्केट में लगभग हमने 3 से 4 महीने गुजार लिए हैं, लेट्स सी कब ये स्लो डाउन खत्म होने को होता है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिससे कि यूएस के जो इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं,
उनके लिए यूएस का मार्केट अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, तो वहां भी वो मनी पुल कर रहा है। इसके अलावा मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि ये सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है मार्केट में जिससे कि डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को थोड़े सस्ते में कहीं पर एंट्री पोजीशन दी जाएगी। अभी मार्केट में एक्चुअल न्यूज आने बाकी हैं जो कि आपके बजट को ड्राइव कर रहे होंगे, और जैसे ही वो न्यूज मार्केट में आना शुरू होगा मार्केट विल डेफिनेटली शो रैली, पर्टिकुलरली इन दो सेक्टर जहां पर बजट का फायदा होने वाला होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए मार्केट में किस तरह से हो रहा है बजट की रैली। आई एम एंटिसिपेटिंग कि कुछ अच्छे सेक्टर्स आएंगे, जैसे कि शिपिंग सेक्टर में एक रैली आने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंसिडर करके उसको लोन इजीली अवेलेबल कराना चाहती है। दैट इज वन न्यूज आई गॉट। उसके अलावा भी और दूसरे सेक्टर्स के न्यूज आते रहेंगे, जैसे जैसे वो न्यूज आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इस हफ्ते मार्केट पूरा स्लो डाउन था, बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव में थे। इवन दो आईटी स्टॉक बहुत अच्छा करते हुए दिखे, लेकिन किसी में ब्रेकआउट नहीं दिखाया इस हफ्ते, इसलिए हम कोई सा भी स्टॉक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो ये था इस वीक का एनालिसिस। आपके जो भी कमेंट है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दैट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।